नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन कई बार नजरअंदाज की जाने वाली परेशानी पर बात करने वाले हैं। बच्चों में पेट के कीड़े। जी। अक्सर लगता है ना कि पेट दर्द है या बच्चे को भूख नहीं लग रही, चलो कोई बात नहीं, पर कभी कभी ये कृमि रोग का संकेत हो सकता है। बिल्कुल। हमारे पास बच्चों के कृमि रोग आयुर्वेदिक उपचार और नुस्खे नाम का एक लेख है और आज हम इसी के सहारे इस समस्या की जड़, इसके लक्षणों और कुछ आसान आयुर्वेदिक समाधानों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और अब आयुर्वेद में इसे कृमि रोग ही कहते हैं। ये लेख भी यही बताता है कि ये सिर्फ गंदगी से ही नहीं जुड़ा है। कमजोर पाचन शक्ति, गलत खान पान, ये सब भी वजह है। अच्छा। और अगर ध्यान न दें तो ये बच्चे की ग्रोथ, उसके विकास, यहाँ तक कि खून बनने की प्रक्रिया, जैसे एनीमिया कहते हैं, उस पर भी असर डाल सकता है। ओह। आजकल की जो दवाएं हैं वो फौरी राहत तो दे देती हैं, पर आयुर्वेद का नजरिया थोड़ा अलग है। वो चाहता है कि समस्या जड़ से खत्म हो, पाचन इतना मजबूत बने कि कीड़े दोबारा पनपे ही नहीं। ये बात अहम है कि सिर्फ फौरी राहत नहीं, जड़ से इलाज। तो ये कीड़े पेट में आते कैसे हैं आखिर? लेख क्या कहता है इस बारे में? क्या वो जो आम धारणा है कि सिर्फ मीठा खाने से होता है, वही सच है? देखिए, मीठा एक वजह जरूर है, पर अकेली वजह नहीं है। लेख के मुताबिक सबसे आम कारण तो है साफ सफाई की कमी, जैसे बिना हाथ धोए खाना खा लेना या गंदे नाखून, फिर अधपका खाना या बासी खाना। और एक बहुत जरूरी बात जिस पर लेख जोर देता है वो है जठराग्नि की मंदता। जठराग्नि मतलब पाचन शक्ति? हाँ बिल्कुल, पाचन शक्ति का कमजोर होना। जब खाना ठीक से पचता नहीं है ना, तो वो पेट में एक तरह से सड़ने लगता है और बस वहीं कीड़ों को पनपने का बढ़िया माहौल मिल जाता है। अच्छा। और हाँ, बहुत ज्यादा मीठा, जंक फूड, ये चिप्स, बिस्किट वगैरह, ये भी उनके लिए माहौल बनाते हैं। ये जठराग्नि वाली बात तो वाकई सोचने वाली है। मतलब हमारा ध्यान सिर्फ कीड़े मारने पर नहीं होना चाहिए, पाचन को सुधारना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो फिर घर पर पेरेंट्स इसे पहचाने कैसे? क्या लक्षण बिल्कुल साफ होते हैं या छुपे हुए होते हैं? लेख कई संकेतों की बात करता है, जैसे पेट में बार बार दर्द होना, खासकर नाभि के आसपास, रात में सोते हुए दांत पीसना, ये काफी लोग जानते हैं, ये एक आम लक्षण है। हाँ, ये तो सुना है। फिर गुदा के आसपास खुजली होना, जिससे बच्चा बेचैन रहता है, ठीक से सो नहीं पाता, भूख का पैटर्न बदलना, या तो एकदम कम हो जाना या कभी कभी बहुत ज्यादा लगना। अच्छा, ज्यादा लगना भी? हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। और अगर बच्चा खा पी ठीक रहा है, फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा, दुबला होता जा रहा है या पेट फूला फूला सा लगता है, तो ये भी संकेत हो सकते हैं। इन पर गौर करना चाहिए। ठीक है, लक्षण समझ आ गए। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इलाज। लेख में कुछ बड़े दिलचस्प और आसान घरेलू नुस्खों का जिक्र है ना? हाँ, कई कारगर नुस्खे दिए गए हैं, जैसे सुबह खाली पेट 1 छोटा चम्मच अजवाइन का पाउडर गुड़ के साथ मिलाकर देना। अजवाइन जो है वो कीटाणु मारती है और पाचन को भी सुधारती है। अच्छा। नीम की पत्तियां भी 3-4 ताजी कोमल पत्तियां पीसकर थोड़े से पानी के साथ, ये भी बहुत फायदेमंद है। ये तो खून भी साफ करती है। हाँ, नीम तो वैसे भी बड़ी गुणकारी है। और वो पपीते के बीजों वाला भी कुछ था शायद? बिल्कुल, पपीते के सूखे बीज, उनका पाउडर बना लें, करीब आधा छोटा चम्मच, और शहद के साथ मिलाकर 7 दिन तक देना, ये काफी असरदार माना गया है। और लहसुन, उसका भी जिक्र है? हाँ, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो सुबह खाली पेट लहसुन की 1 कली चबा सकता है। इसमें तो खैर कीड़े मारने वाले गुण सब जानते ही हैं। सही। और हाँ, आयुर्वेद की एक खास जड़ी बूटी है विदंग। इसका चूर्ण मिलता है, विदंग चूर्ण। ये पेट के कीड़ों के लिए बहुत मशहूर है। 1-2 ग्राम गुनगुने पानी या शहद के साथ 7 दिन तक देना, ये आयुर्वेद में श्रेष्ठ कृमिनाशक उपायों में गिना जाता है। विदंग चूर्ण, ठीक है। और वो पेट दर्द के लिए जो दादी नानी वाला नुस्खा होता है, हींग वाला, वो भी काम करता है? हाँ बिल्कुल, हींग को थोड़े गुनगुने पानी में घोलकर नाभि के चारों तरफ लगा दें। इससे गैस और पेट दर्द में फौरन आराम मिलता है। ये तुरंत राहत के लिए बहुत अच्छा है। ये नुस्खे तो बहुत काम के लग रहे हैं, लेकिन लेख शायद सिर्फ नुस्खों पर ही जोर नहीं दे रहा, कुछ और भी जरूरी बातें बताई होंगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेख इस बात पर बहुत जोर देता है कि सिर्फ नुस्खे अपनाना काफी नहीं है, आदतों में बदलाव लाना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे ज्यादा जरूरी है। जैसे कि? सबसे पहले तो मीठा और जंक फूड जितना कम हो सके उतना अच्छा। हो सके तो कुछ समय के लिए बंद ही कर दें। बच्चों के नाखून नियमित रूप से काटें, उन्हें साफ रखें। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और खाने से पहले और टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने की आदत डालना, ये तो सबसे बुनियादी चीज है। सही बात। और एक अच्छी आदत है, रोज सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना। ये पाचन के लिए बहुत ही अच्छा है।
ये आदतें बचाव भी करती हैं और इलाज में मदद भी। हाँ, ये आदतें तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छी हैं, सिर्फ कीड़ों के लिए ही नहीं। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि कब मामला घरेलू नुस्खों से आगे बढ़ गया है, कब डॉक्टर या वैद्य के पास जाना ही चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। लेख साफ तौर पर कहता है कि अगर बच्चे को बार बार उल्टी हो रही है, या दस्त लग गए हैं जो रुक नहीं रहे, या फिर अगर मल में खून दिखाई दे, या कभी कभी कीड़े भी दिखाई दे सकते हैं, या बच्चे का वजन अचानक से बहुत गिरने लगे, ऐसी कोई भी स्थिति हो तो बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। किसी अच्छे आयुर्वेदिक वैद्य से मिलना सबसे सही रहता है। वो फिर बच्चे की पूरी जांच करके जरूरत के हिसाब से कुछ खास दवाएं दे सकते हैं, जैसे कृमि मुद्गर रस या विडंगारिष्ट। ये खास आयुर्वेदिक दवाएं हैं जो ज्यादा असरदार हो सकती हैं। समझ गए। तो कुल मिला के इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये निकलता है कि बच्चों में पेट के कीड़े होना भले ही आम लगे, पर इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं। जैसा हमने इस लेख में पढ़ा और समझा, साफ सफाई, सही खान पान और सबसे जरूरी मजबूत पाचन तंत्र, ये तीनों चीजें मिलकर ही इस समस्या से बचा सकती हैं और इसका सही इलाज कर सकती हैं। जी। और आयुर्वेद हमें सिर्फ लक्षणों को दबाने की बजाय समस्या की जड़ पर काम करने का रास्ता दिखाता है। और यहाँ मैं एक बात सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा, ये जो सारी जानकारी है ये सिर्फ पेट की कीड़ों तक ही सीमित नहीं है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे बच्चों की जो पूरी सेहत है वो असल में उनके पेट, उनके पाचन और उनकी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। सही कहा। तो सोचने वाली बात ये है, हम रोज जो छोटे छोटे फैसले लेते हैं ना, कि बच्चा क्या खाएगा, कैसे रहेगा, साफ सफाई का कितना ध्यान रखेंगे, उन छोटे फैसलों का बच्चों के आज के और आने वाले कल के स्वास्थ्य पर कितना बड़ा और स्थायी प्रभाव पड़ सकता है, ये वाकई सोचने लायक है।